हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन पार्ट 1 और इसमें हम मोशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स के बारे में, और इसके मैकेनिक्स किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ मोशन एंड कॉजेज ऑफ मोशन। यहाँ मैकेनिक्स मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स समझेंगे, ठीक। मैकेनिक्स दो होती है, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो हम लोग केवल क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके दो सब ब्रांचेज हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के भी दो ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बिना इस बात को कंसीडर किए हुए कि उसके ऊपर में कितना फोर्स अप्लाई हो रही है, ये हम केवल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम काइनेमेटिक्स में, कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन क्या है, बस इतना ही। काइनेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इट फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन, व्हाई एनी ऑब्जेक्ट मूव्स। हम किस में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में। और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के पीछे का रीजन क्या होता है, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा। तो हम ये लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, नॉट काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स, हाउ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में मूव कर सकती है। पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल ऑन टेबल, सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, दीज ऑल आर 2 डायमेंशनल मोशन। फिर 3 डायमेंशनल मोशन यानी एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में मूव कर सकती है, जैसे मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ बर्ड्स फ्लोइंग इन रिवर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन हो रहा है, ऊपर बढ़ रही है ना, और फिर धीरे धीरे वाई एक्सिस घट रही है, और एक्स एक्सिस के अलोंग तो चल ही रही है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है का एग्जांपल है। ये 3 डायमेंशनल मोशन फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इन रेस्ट। इसके बाद मैंने पढ़ा था मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इन मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके अलोंग हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। दैट फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज इटसेल्फ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चेंज होता रहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मोशन इज रिलेटिव। कोई पैसेंजर बस या ट्रेन में है, अगर बाहर से कोई लड़का उसे देख रहा है तो बाहर में जो लड़का खड़ा है उसे पैसेंजर्स जो ट्रेन में मूव कर रहे हैं मोशन में नजर आएंगे। लेकिन अब वही लड़का अगर ट्रेन में चले जाए भीतर और जाके बैठ जाए तो फिर उसको सारे पैसेंजर्स रेस्ट में नजर आएंगे। तो इसलिए रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना मोशन में है, टोटली ना तो रेस्ट में है ना ही टोटली मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन, जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम जब मोशन में पढ़ते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, बीच में एक ओरिजिन लेते हैं, और इसी के अलोंग हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सारे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ही देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग 3 सिस्टम का यूज़ करते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। लेकिन इस क्लास 9th में हम लोग केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। मोशन रिलेटिव होती है, हमने देखा था, ये उसका फार्मूला भी था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए, इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो भी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमने देखा था कि दोनों केस में अलग अलग था। पहले केस में इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड गन में 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड गन में दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे में 0 दिखाई दे रहा था इसको अपने स्पीड गन में। किसकी वेलोसिटी, ए की, किसकी, ए की। टाइप्स ऑफ मोशन, रैंडम मोशन और इरेगुलर मोशन। फिर ट्रांसलेशनल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके 3 टाइप होते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर। फिर एक रोटेशनल मोशन और एक ऑसिलेटरी मोशन। यह है रैंडम मोशन का एग्जांपल, मोशन ऑफ ए हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ब्राउनियन मोशन, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, फिक्स्ड पाथ हो, एक पार्टिकुलर पाथ हो तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, लीनियर और रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर।
ये है रेक्टिलिनियर का एग्जांपल, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा है। ये कर्विलिनियर मोशन, द मोशन ऑन ए कर्व पाथ इज कर्विलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ बट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर। जैसे हमारा अर्थ या मून हमारे सन के चारों ओर घूम रहा है अपने एक सर्कुलर पाथ पे, दैट इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑन एन एक्सिस, किसी एक्सिस पे मोशन करना, किसी एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करना, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि स्पिनिंग ऑफ टॉप, हमारा अर्थ का रोटेशनल और सर्कुलर दोनों तरह का मोशन है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है तो रोटेशनल, और सन के चारों ओर भी करती है तो सर्कुलर। ऑसिलेटरी मोशन, किसी पॉइंट के अलॉन्ग टू एंड फ्रो मोशन करना क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी। जैसे कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं और इसके इधर भी और इसके इधर भी दोनों तरफ मोशन हो रही है टू एंड फ्रो, तो इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजिशन, दैट इज डिस्टेंस। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करता है, डिस्टेंस करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमने यहाँ देखा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस विल नॉट जीरो, कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जहाँ से चला था वहीं आकर पहुँच जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस में इक्वल और ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट बट कैन नॉट लेस दैन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, कब हो सकता है? जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, यहाँ से इनिशियल था, ये फाइनल है, तो टोटल बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर और इस डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, तो इक्वल हो सकता है। बड़ा हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इफ डिस्टेंस इज जीरो, डिस्टेंस जीरो हो, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस जीरो। जैसे कि मान लेते हैं कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यहाँ जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई, ये इसी पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पे डिस्टेंस क्या कितना कवर होगा? 2πr, जो सरकमफ्रेंस है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ईदर 1 और लेस देन 1। रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो या तो 1 होगा या उससे कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। डिस्टेंस ऊपर में मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में मान लेते हैं 5 मीटर है ये भी, और ये नीचे वाला है डिस्टेंस। नीचे वाला क्या है? डिस्टेंस, ऊपर वाला था डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर, तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस यही होगा, इज ईदर 1। ऐसे केस में दोनों 5 रेशियो कितना आएगा? 1 और लेस देन 1। जैसे कि मान लेते हैं ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हमें कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इस बार 4 मीटर है और डिस्टेंस इस बार मान लेते हैं 5 मीटर है, तो 4/5 का रेशियो कभी भी क्या आएगा? 1 से कम ही आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज इधर 1 और लेस देन 1। इसके बाद हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब आज हम लोग मोशन पार्ट 2 से पढ़ेंगे। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ। अगर कोई मोशन ऑब्जेक्ट मोशन करे और इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कौन सा मोशन कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि डिस्टेंस 0 है, 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस, 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड में 4, 3 सेकेंड में 6, 4 सेकेंड में 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक सेकंड का डिफरेंस पे है, इक्वल इंटरवल है टाइम का, और ऊपर में डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल में है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन।
यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड में कितना मीटर कवर किया, तो अभी है 2, पहले थी 0, तो 2 - 0 दैट इज़ 2 मीटर। फिर कितना कवर किया, तो अभी 4, और फिर पहले थी 2, तो 4 - 2 दैट इज़ 2 मीटर। थर्ड सेकेंड में कितना कवर किया, तो 6, और पहले कितनी थी 4, तो 2 मीटर कवर किया। तो हम देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। सो ऑल द इंटरवल ऑफ डिस्टेंस आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो हम देख ही लिए यहाँ पर। डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम जितना लग रही है उसके प्रोपोर्शनल में। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रही है, तो ऊपर में डिस्टेंस भी एक अपने रेशियो में इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस और टाइम दोनों अपने अपने रेशियो में इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आता है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि 2/1, इस दोनों का तो रेशियो 0-0, इसका 2/1, इसका 4/2, 4/2 मीन्स वाट, 4/2 मीन्स वाट, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये भी 2/1। 6/3 है, तो 6/3 मीन्स वाट, 2/1। 8/4, इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो 8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो भी 2/1। तो इसका जो रेशियो होता है यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का, वो इक्वल होता है। ठीक, यहाँ हम देख सकते हैं ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल है। 10 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, तो 15-15 मिनट का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और जबकि डिस्टेंस हम देख सकते हैं ऊपर की ओर 0, 10, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 10 AM से 10:15 AM तक आने में उसको कितना कवर किया टाइम, तो इस एक्सिस पे इधर देखेंगे तो 10 किलोमीटर। फिर 10:15 से लेके 10:30 यानी 15 मिनट के टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 20 किलोमीटर। 10:30 से 10:45 तक कितना कवर किया, तो 30 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि इच 15 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल होगा वो इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस का जो इंटरवल होगा, डिफरेंस होगा, वो अनइक्वल होगा, तो वो किस में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि मोशन ऑन ए क्राउडेड रोड या मार्केट, अगर कोई क्राउडेड रोड है या मार्केट है, तो फिर वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कभी भीड़ रहेगी सड़क पे तो आपको गाड़ी रोकना पड़ सकता है, आपकी कार रुक जाएगी, बाइक रुक जाएगी। फिर कभी मार्केट अगर आपको खाली दिखाई देगा तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, फिर कभी स्लो कर देंगे। तो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ट्रेन या बस लिविंग और अराइविंग ऑन स्टेशन, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जब ट्रेन अराइव कर रहा हो स्टेशन पे या स्टेशन से खुल रही हो ट्रेन, तो क्या वो हर एक सेकंड में अपनी इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, नहीं, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और एक समान नहीं बढ़ती है। ए पर्सन रनिंग ऑन रोड, अगर कोई रोड पे सड़क पे दौड़ रहा है कोई पर्सन, तो वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड स्पीड से तो नहीं दौड़ेगी, तो इसीलिए। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर 0 2 5 7 11 12 16 है, जबकि टाइम इक्वल इंटरवल में है, 0 1 2 3 4 5 6, तो टाइम इक्वल इंटरवल में रहना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस जो कवर होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 मीटर और ये 0 मीटर, तो 2 - 0 दैट इज 2 मीटर। सेकेंड में कितना कवर किया, तो 5 मीटर और 2 मीटर -2 मीटर दैट इज 3 मीटर कवर किया। थर्ड सेकेंड में कितना कवर किया, 7 - 5 दैट इज 2 मीटर। फोर्थ सेकेंड में अगर निकालना हो तो कितना कवर करेगा, 11 - 7 दैट इज 4 मीटर। फिफ्थ सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 12 - 11 दैट इज 1 मीटर, इस बार तो 1 ही मीटर किया। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें डिस्टेंस नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक ही रेशियो में नहीं बढ़ती है ना, अलग अलग रेशियो, डिफरेंट रेशियो सेम नहीं आ सकती है। यहाँ 2/1, 5/2, यहाँ 7/3, 11/4, 12/5, 16/6, तो ये रेशियो इक्वल नहीं होती है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। हम देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा वो या तो जिगजैग आएगा इस तरीके से, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक, और यहाँ या कर्व्ड आएगा। ये इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे हम लोग जब ग्राफ में पढ़ेंगे तो डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, जैसे ऐसे कुछ आ जाए कर्व ऐसे, तो ये डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इस तरह से आ रहा है ना, इस तरीके से, तो ये इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा। ये हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, ये तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये अनइक्वल डिस्टेंस का कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका जो ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसा आता है, कर्व्ड आ सकता है, जिगजैग आ सकता है ना। फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये भी एक ये यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो लेकिन ये क्या है हम समझते हैं। इफ़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि इस पिक्चर में है, इस ग्राफ में है, और टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये हम मान लेते हैं 3 सेकेंड है, और कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक, 5 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो 1 सेकेंड हो गया 5 मीटर पे ही है, 2 सेकेंड है तो 5 मीटर पे ही है, 3 सेकेंड है तो भी 5 ही मीटर पे है अभी भी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर जो हमसे रखा हुआ है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन आए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी टाइम के एक्सिस हो, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट में होता है। फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व्ड लाइन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा है, कर्व्ड लाइन है। हेयर इज नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्रेडियंट और स्लोप शोज स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप क्या शो करता है, स्पीड, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हमें देता है, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है, स्पीड, और जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। कैसे मिलती है हम देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही है कि अगर ये स्टीप लाइन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, लेकिन स्टीप लाइन है, एकदम खड़ा है, वाई एक्स, मतलब इधर हम मान लेते हैं डिस्टेंस है और इधर ये टी है, तो ये यहाँ पे एक्स मतलब एक्स एक्सिस नहीं समझेंगे, एक्स एक्सिस हमेशा नीचे होता है, तो ये डिस्टेंस है, इधर भी ये क्या है, डिस्टेंस है, इधर भी ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये स्टीप लाइन आए तो इसका मतलब फास्ट स्पीड होता है, ठीक। अगर ये लाइन शैलो आए, यानी टाइम एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा लेटा हुआ आए, तो इसका मतलब स्लो स्पीड होता है। और अगर फ्लैट आए और पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो फिर क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और स्टेशनरी। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ है, हम दो डाटा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि स्टीप आता है कि कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि टाइम है सेकेंड में है, तो टाइम क्या है देख लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये टाइम है सेकेंड में, ठीक। 0 था तो 0 मीटर कवर किया, ठीक। 1 सेकेंड में मान लेते 1 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में मान लेते 2 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड में मान लेते 3 मीटर कवर किया, 4 सेकेंड में मान लेते 4 मीटर कवर किया। तो ये डिस्टेंस है मीटर में, ठीक। अब इसका हम ग्राफ बनाकर देखते हैं किस तरीके का ग्राफ आता है। तो 0 0 था तो 0 0 यहीं पे ऑब्जेक्ट है 0 0, ठीक। अब 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक। 2 सेकेंड में 2 मीटर गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर, तो इधर से और इधर से यानी यहाँ होगा, ठीक। 3 सेकेंड में 3 मीटर गया, तो हम देखते हैं यहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। 4 सेकेंड में 4 मीटर गया, तो 4 सेकेंड में 4 मीटर मतलब यहाँ है, ठीक। अब इसका हम स्ट्रेट लाइन में सबको, सभी पॉइंट्स को, सभी कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं, ठीक। तो इस तरीके का कुछ लाइन आएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर है, ऊपर में है डिस्टेंस और नीचे में है टाइम, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती है,
यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 मीटर गया कितनी सेकंड में, तो 1 सेकंड में। 1 मीटर गया 1 सेकंड में, तो 1 मीटर का कितना सेकंड में, तो 1 सेकंड में, तो 1 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। 2 मीटर की डिस्टेंस की 0 से 2 यानी 2 मीटर, 0 से ही हमेशा ओरिजिन से काउंट करेंगे, तो 0 से 2 यानी 2 मीटर गया। ठीक है, कितनी देर में गई, तो 2 मीटर गई 0 से 2 सेकंड में। टाइम भी 0 से ही कंसीडर करेंगे, तो 0 से 2 सेकंड में। ठीक, तो 2/2 2 मीटर गई और 2 सेकंड में गई, तो 2 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकंड। तो भी स्पीड कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। तो हमने देखा कि ये एकदम किस लाइन से आ रही है, स्ट्रेट लाइन से आ रही है। ठीक, अब हम थोड़ा सा डाटा को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डाटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले वाली जो हमारे ग्राफ थी वो याद कीजिए, वो इस तरीके से थी कुछ, है ना। 1 मीटर 2 मीटर में यहाँ था 1 पॉइंट, यहाँ था 1 पॉइंट, यहाँ था 1 पॉइंट, यहाँ था 1, यहाँ था। अब हम अलग डाटा लेते हैं। ठीक, टाइम है सेकंड में ही, डिस्टेंस है मीटर में। ठीक है, 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में मान लेते हैं 2 मीटर गई, फिर 2 सेकंड में मान लेते हैं 4 मीटर गई, 3 सेकंड में मान लेते हैं 6 मीटर गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ये पहले वाला है, अब नया ग्राफ देखते हैं। तो 0 सेकंड में 0, तो 0 0, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगी। 2 सेकंड में 4, 2 सेकंड में 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, देखिए। 3 सेकंड में 6 कहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, है ना। और अब इसका हम सभी लाइन को मिलाते हैं, तो इसका ग्राफ देखिए क्या आएगा, देखिए। तो ये पहले वाले ग्राफ से ज़्यादा स्टीप है ना, ज़्यादा खड़ा है ना, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं इसके स्लोप से। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो 2 मीटर, इधर डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो कितना इस स्लोप को देखें, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें तो 2 मीटर गए 0 से 2, टाइम कितना लगा इसे, तो 0 से 1 ही लगा, यानी 1 सेकंड लगा। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर इस पॉइंट को अगर हम देखें तो 4 मीटर गई है, 0 से 4, तो 4 मीटर कितने सेकंड में गई है, तो 0 से 2 सेकंड में। यहाँ से 0 से 2 सेकंड, तो 2 सेकंड। तो अगर इसको हम काटे तो फिर ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, जबकि पहले वाले ग्राफ में हमने देखा था स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। और इसका स्लोप भी देख लीजिए, स्टीप है, पहले वाले से ज़्यादा खड़ा है। तो अगर यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था कि स्टीप लाइन इंडिकेट से फास्ट स्पीड, देखिए फास्ट स्पीड, और शैलो ग्राफ्स इंडिकेट से स्लो स्पीड। और फ्लैट अगर टाइम के एक्सिस में हो तो फिर वो तो रेस्ट में होता ही है। स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन इसे कोई डायरेक्शन से कोई मतलब स्पीड को नहीं होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें है ही नहीं, तो स्केलर है। स्पीड इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस पर टाइम। डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एस से, और टाइम को टी से। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का क्या है, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एसआई यूनिट है। डिस्टेंस स्पीड का एक सीजीएस यूनिट भी है, जिस सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका और भी एक यूनिट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, ये भी एक यूनिट है। और भी बहुत सारे यूनिट हैं स्पीड के। तो हम कुछ कन्वर्जन है वो हम देख सकते हैं। कन्वर्जन, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स नीचे में 1 आवर, पर आवर मीन्स तो यही 1 आवर। अच्छा, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 1000 से हम क्या करेंगे, इंटू। और जबकि आवर को सेकंड में बदलना हो तो किससे करेंगे, इंटू। 3600 से करेंगे इंटू, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स। तो 2020 कैंसिल, 2 5 जा, और 2 से 36 को करेंगे तो 18, तो 5/18। फिर 18 4 जा 72, और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 5/18 आ जाता है ना, 0 कैंसिल, है ना, 5/18 आ गया। तो बार बार हम 1000 से इंटू करें, फिर 3600 से डिवीजन करें, उसके जगह डायरेक्ट एक ही बार 5/18 से इंटू कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अगर
मीटर पर सेकेंड हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि 25 मीटर पर सेकेंड है, तो 25 मीटर पर सेकेंड मीन्स व्हाट, 1 सेकेंड, तभी तो 25 मीटर पर सेकेंड मतलब 22 सेकेंड। अब अगर मीटर को हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में तो 1000 से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक। और सेकेंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे डिवीजन करते हैं, 3600 से। तो ये 36 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, 25 मीटर बाय 1 सेकेंड बाय 3600, तो 3600 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू ऊपर में 3600 और नीचे में 1 था ही और इंटू 1000 भी था, है ना। तो 20 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 5, तो 18/5, है ना। डायरेक्ट 18/5 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 25 में। इसको छोटा भी कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीड, इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है, ठीक उसी तरीके से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कौन सा स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, इसे नॉन वेरिंग स्पीड या फिक्स्ड स्पीड भी कह सकते हैं। इवन डायरेक्शन चेंजेस, अगर डायरेक्शन चेंज भी कर दे और अगर हमारा स्पीड फिक्स रहेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, कांस्टेंट स्पीड यानी फिक्स्ड स्पीड, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि रेस्ट में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या वो कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड हो सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स्ड है। क्या, कितनी फिक्स्ड है, 0। तो वो भी एक कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल हो सकता है। और भी एग्जांपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर मीडियम, जैसे कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कांस्टेंट स्पीड का। नोट, कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट स्पीड भी एक तरह का यूनिफॉर्म ही है, बट यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट नहीं, लेकिन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। इसको हम समझते हैं कैसे, तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो 0 सेकेंड में यहाँ टाइम मान लेते हैं और इधर नीचे में डिस्टेंस हम मान लेते हैं मीटर में, ठीक, और टाइम है सेकेंड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट ने 0 सेकेंड में 0 मीटर कवर किया, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर कवर किया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है 2 मिनट करके। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, ठीक, कांस्टेंट तो नहीं है ना, फिक्स्ड तो नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई टाइम है सेकेंड में और डिस्टेंस है मीटर में, ठीक। अब 0 सेकेंड में 0 था, 1 सेकेंड हुई तो उसकी स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर हो गई, डिस्टेंस कवर किया। अगले सेकेंड में यानी फिर 1 सेकेंड में 5 ही मीटर फिर कवर की, फिर 3 सेकेंड हुआ तो भी 5 ही मीटर जा रही है। इसका मतलब इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड 5-5 मीटर जा रही है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म है ना, इक्वल इंटरवल 5-5 मीटर कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, लेकिन फिक्स्ड है ना। तो इसे हम कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। और यूनिफॉर्म भी हुआ। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम को इक्वल ही रखना पड़ेगा हमेशा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, जो बदलता रहे। जैसे स्पीड ऑफ बस इन क्राउडेड रोड, है ना, ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड का। स्पीड ऑफ ट्रेन when arriving station or departing from station, this is also an example of non-uniform motion. Instantaneous speed, speed at any instant during a motion, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कर रहा हो, मोशन में हो और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जो उसकी स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है।
जैसे कि बाइक वगैरह में, कार वगैरह में स्पीडोमीटर लगी होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। जब आप देखेंगे और उस समय अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 20, तो स्पीडोमीटर में 20 दिखाएगा। अब आपकी स्पीड बढ़ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर आप देखेंगे स्पीडोमीटर में स्पीड, तो आपको 40 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी। आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो गई है, स्पीडोमीटर में देखेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी। तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ए मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और स्पीडोमीटर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। एवरेज स्पीड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसको हम स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? भी से, ठीक। स्पीड को भी से और वेलोसिटी को भी से, लेकिन वेलोसिटी इज वेक्टर तो उसके ऊपर में एरो लगा देंगे, वेलोसिटी वाले में हम आगे पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड भी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ना पाथ, स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, ठीक। और अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट है तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेलोसिटी विल आल्सो है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। इसमें एक डायरेक्शन होती है। अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाए, स्पीड में अगर कोई डायरेक्शन हो, नॉर्थ वार्ड, ईस्ट वार्ड, डाउन वार्ड, अप वार्ड, तो वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर में एरो या कैप से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि v के ऊपर में एरो से डिनोट किए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? s से ही, लेकिन s के ऊपर में क्या दे देंगे? एरो दे देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, तो s बाय t। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं? मीटर में ही, और टाइम को सेकेंड में, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट है। और स्पीड की तरह ही इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। मूविंग ए बस, अगर हम कहते हैं कि कोई बस मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यही कह दें कि मूविंग अ बस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर नहीं, वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ गई है? डायरेक्शन आ गई है। तो मूविंग ए बस विद इन ईस्ट डायरेक्शन, ये एक एग्जांपल है वेलोसिटी का। ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम दी रूफ डाउनवर्ड, अगर नीचे की ओर गिर रही है कोई बॉल ऊपर से, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? वेलोसिटी का, क्योंकि डाउनवर्ड उसका डायरेक्शन है। अगर हम कोई स्टोन को अपवर्ड फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उसका भी डायरेक्शन किधर है? ऊपर है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? वेलोसिटी का। तो जब भी कभी स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वेलोसिटी कहलाता है। अब अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट से वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए मोशन में आ जाए, है ना, वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे और मोशन में आ जाए, तो जब वो रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? भी से। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और फिर इसके बाद मोशन में आए, तो जब वो रेस्ट में थी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, 0। जैसे कि ये बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टॉपेज पे कोई बस रुकी हुई थी और उसने मोशन करना शुरू किया, तो जब रुकी हुई थी उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। ए ट्रेन लिविंग द स्टेशन, अगर कोई स्टेशन से कोई ट्रेन निकल रही है तो जब वो रुकी हुई थी स्टेशन पे उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, u इक्वल टू 0। इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू रेस्ट बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में थी, ब्रेक लगाई, धीरे 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 करके वो रेस्ट में आ गई, रुक गई, डिक्रीज होते होते उसकी वेलोसिटी रुक गई, तो फिर ऐसे सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? 0। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, जब रेस्ट में से मोशन में शुरू करे, तो जब रेस्ट में रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ए बॉल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द रूफ ऑफ फ्रॉम द टॉप, अगर कोई ऊपर से बॉल नीचे की ओर गिर रही है और गिरने के बाद वो फिर रेस्ट में आ जाएगी, तो रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ए बस स्टॉपिंग एट द बस स्टॉपेज, ए ट्रेन स्टॉपिंग एट द प्लेटफॉर्म, तो जब भी प्लेटफॉर्म पे या बस स्टॉपेज पे रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भी 0। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक उसी तरह से स्पीड की तरह ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मोशन ऑफ ए बस ऑन स्ट्रेट पाथ इन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में अगर मोशन ऑफ बस हो स्ट्रेट पाथ पे, एकदम सीधे पाथ पे, और किसी एक डायरेक्शन में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना।
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम लोगों ने स्पीड में भी देखा था और यहाँ भी देख लेते हैं। टाइम मान लेते हैं सेकेंड में है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी शो कर सकते हैं। यहाँ डी मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, लेकिन अगर आपको शो करना हो डिस्प्लेसमेंट को तो एस के ऊपर में एरो से शो करेंगे। ठीक, तो 0 सेकेंड है तो 1 मान लेते हैं 2 मीटर गई। फिर 1 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर गई। फिर 2 सेकेंड में फिर मान लेते हैं 6 मीटर गई। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 0 1 2, इधर डिस्प्लेसमेंट 2 4 6। तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ये कांस्टेंट इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड है ना, नॉन वेरिंग वेलोसिटी। तो कांस्टेंट, फिक्स्ड और नॉन वेरिंग वेलोसिटी यानी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाए तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल होगा। जैसे रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, अपन अर्थ सन के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और एक फिक्स्ड वेलोसिटी से घूमती है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। अर्थ की स्पीड तो बढ़ नहीं जाती है। मून की भी जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है वो भी एक फिक्स्ड और नॉन वेरिंग वेलोसिटी का या कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ए बस मूविंग इन क्राउडेड रोड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर कोई बस क्राउडेड रोड पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो, नॉर्थ ईस्ट ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। लेकिन ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई भी ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आता है, वो या तो कर्व आएगा अगर इंक्रीजिंग है तो, और अगर डिक्रीजिंग है नॉन यूनिफॉर्म तो इस तरह के कुछ कर्व आएगा, है ना। अगर जिगजैग भी आ सकता है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम सारे ग्राफ को अलग से पढ़ेंगे। ए बॉल थ्रोन डाउनवर्ड, कोई भी गेंद को अगर नीचे की ओर फेंका जाता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि एक फिक्स्ड स्पीड से नीचे नहीं गिरेगी, है ना। ए कार मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे कार मूव हो रही है तो ईच एंड एवरी इंस्टेंट उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए वो कार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल होगा अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो तो। हम सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इधर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ एक नोट ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज अपना यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो, मान लेते हैं रेस्ट में थी तो 0 हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी u0। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल दी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अब बाय 2, तो वो क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल हो तो। ठीक, वेलोसिटी यहाँ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बदला जा सकता है, 3 तरीके से बदला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग समझेंगे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, पहला है चेंजिंग द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बट कीपिंग डायरेक्शन सेम, स्पीड को चेंज कर देंगे लेकिन डायरेक्शन को सेम रखेंगे। जैसे कि ए बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ से ऊपर से अगर कोई बॉल नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो बदलते चली जाती है, लेकिन डायरेक्शन तो वही है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी बदल जाती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन वही है, स्पीड चेंज हो जा रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई बस है वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो डायरेक्शन तो इसका इधर ही है, मान लेते हैं ईस्टवार्ड डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्टवार्ड डायरेक्शन। ठीक, अब अगर इसकी स्पीड को हम चेंज कर दें, अब इसको हम 10 की जगह कर दें 20, तो इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वही है, चेंजिंग द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बट कीपिंग डायरेक्शन सेम, तो इससे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। दूसरा केस है कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन बट कीपिंग स्पीड सेम। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ए बाइसाइकिल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, तो जब कभी भी कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उसकी स्पीड सेम रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन डायरेक्शन ईच एंड एवरी मोमेंट पे चेंज होती है, इसलिए उसकी स्पीड भी क्या, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक स्ट्रेट पाथ है, इस पर कोई कार मूव कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन ओ, और इसकी मान लेते हैं कि स्पीड अभी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ से ये मान लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक्सिस खींचते हैं, अब यहाँ से मान लेते हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले गई कार, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब इसकी स्पीड वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब हम इसको कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो देखिए वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। मैग्नीट्यूड वही है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन स्पीड वही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। सर्कुलर पाथ पे हम सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसलिए वेलोसिटी भी सर्कुलर पाथ पे चेंज होती है। तीसरा केस है कि चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड भी बदल दे डायरेक्शन भी बदल दे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन जिगजैग पाथ, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिगजैग पाथ पे, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक मूवमेंट में स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी को हम 3 तरीके से बदल सकते हैं। यह है सर्कुलर मोशन का, हम देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है ओ, ठीक, यहीं से स्टार्टिंग किया था चलना और घूमकर फिर यहीं पे पहुंच गया, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, जहाँ से चली थी वहीं से वहीं घूमकर यहीं आ गई, तो इनिशियल और फाइनल सेम, इनिशियल एंड फाइनल सेम, डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस नॉट 0। डिस्टेंस इसका क्या होगा 2πr, जो सरकमफ्रांस है सर्किल का, ये सरकमफ्रांस सर्किल का यही डिस्टेंस कवर किया ना, है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr। आर मान लेते हैं रेडियस, कुछ भी हो, 7 मीटर हो 14 हो कुछ भी हो, और पाई का वैल्यू 22/7। तो अब अगर ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है किसी सर्कुलर पाथ पे, अगर ओरिजिन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम है, इनिशियल एंड फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन लीनियर वेलोसिटी। क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी 2 तरीके का होता है, डिस्प्लेसमेंट भी 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो कुछ और रहेगा, 0 नहीं रहेगा, ठीक, वो हम 11-12 में पढ़ेंगे। लेकिन हम केवल और केवल 9th में क्या कंसिडर करेंगे, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में 0, अगर स्टार्टिंग एंड फाइनल सेम है। तो लीनियर स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया 2πr, अब बाय टाइम मान लेते हैं कुछ समय लगा कवर करने में, तो बाय टाइम उससे क्या निकल जाएगी स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका डायरेक्शन कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, तो जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे हो, ट्रैवल करे, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा ठीक यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे सीधा सीधी, तो ये भी इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है अभी, ठीक, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर टेंजेंट खींचेंगे सीधा, यही इसका डायरेक्शन होगा। अभी कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, सीधा एकदम टेंजेंट खींचेंगे, इधर की ओर डायरेक्शन होगा। अगर ये अपना साइकिल मान लेते हैं बाईसाइकिल चला रहा है और अगर अपना हैंडल को ये ना मोड़े, तो इस पॉइंट पे अगर ना मोड़े अपना हैंडल को, तो ये किधर निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना, ट्रैक से बाहर हो जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड विदाउट डायरेक्शन, स्पीड में कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ हम 2 केस देख सकते हैं, दोनों ही केस में स्पीड कितनी होगी, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों ही केस में स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक। वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे दोनों केस में अलग अलग स्पीड होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन अलग रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हम खींच दिए एक्सिस, इधर हम मान लेते हैं x और इधर मान लेते हैं x डैश, इधर मान लेते हैं 1 2 2 3 4 मीटर में है सारे, इधर जो होंगे x डैश पे वो -1 -2 -3, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कह सकते हैं x डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। और इधर x डैश डायरेक्शन में जा रही है, उस एक्सिस के अलोंग जा रही है, x डैश एक्सिस के अलोंग, तो हम कह सकते हैं कि -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बीच में O है, 0 है या ओरिजिन है। तो ये वेलोसिटी जो होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट में डायरेक्शन, ये साइन केवल ये शो करता है कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस और माइनस यही शो करता है कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो जब कभी भी स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पहले वाले केस में वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है, दूसरे वाले में डिक्रीज हो रही है और तीसरे वाले में कांस्टेंट है। तो पहले फिगर में द स्लोप इज स्टीप सो स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो बढ़ते चली जा रही है। ठीक, मोर स्टीप स्लोप मोर स्पीड या वेलोसिटी, जितना ये खड़ा होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी, और अगर लेस स्टीप है तो कम स्पीड होगी या वेलोसिटी उसकी कम होगी। हम लोग इस ग्राफ को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में सारे ग्राफ्स को पढ़ेंगे, डेरिवेशंस को पढ़ेंगे। इसके बाद फिगर बी में द स्लोप इज डिक्रीजिंग, यहाँ हम देख सकते हैं कि स्लोप धीरे धीरे घट रही है। इसका मतलब जब ये टाइम यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगी तो इसका मतलब रेस्ट में आ गई है ना। डिक्रीज होते 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 ब्रेक लगाई थी, यहाँ पे ब्रेक लगाया और धीरे धीरे स्पीड घटते 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 टाइम एक्सिस पे आके जीरो हो गई। द स्लोप इज डिक्रीजिंग सो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। और तीसरे वाले में हम देख सकते हैं कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी इसकी स्पीड है, ऊपर में वाले में वेलोसिटी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जीरो है, टाइम ये टाइम का एक्सिस है, सेकंड में 1 सेकंड मान लेते हैं, इसको 2 सेकंड मान लेते हैं, इसको 3 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 4 सेकंड है। तो 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड ही है, 2 सेकंड तो भी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड तो भी 5 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड तो भी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमारा स्लोप पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो इसका मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, तो ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे याद रखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल आए, टाइम एक्सिस के अलोंग आए स्लोप, तो फिर वो क्या होता था, रेस्ट में होता था, है ना। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, कैसे हो सकती है हम देखते हैं। ये टाइम एक्सिस है, ये इधर एक्स होगा, सारे पॉजिटिव जीरो, इधर एक्स डैश होगा कहीं, ठीक है, ऊपर में वाई एक्सिस और नीचे में वाई डैश, नीचे में क्या होगा, वाई डैश। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जीरो, यहाँ जीरो मान लेते हैं, जीरो से लेके 5 सेकंड तक इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड पहुँच गई 5 सेकंड में जाके। ठीक, 5 सेकंड में जाके देख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड पहुँच गई है। ठीक है, इसके बाद नीचे में वाई डैश है, ऊपर में वाई है, इधर एक्स है। अब 5 सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करते 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 अब 5 सेकंड से लेके और 10 सेकंड तक के टाइम इंटरवल में देखिए इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है, कांस्टेंट है, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है। इतना दूर देखिए, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है ना, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस हो तो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, 5 सेकंड 6 सेकंड में भी 10 ही मीटर पर सेकंड, 7 सेकंड में भी 10 ही मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड 9 सेकंड और 10 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस 10 मीटर से लेके 15 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक इसकी स्पीड फिर इंक्रीज की है और 15 सेकंड पे जाके इसकी स्पीड या वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर 15 सेकंड से लेके और 25 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई है, डिक्रीज होना शुरू हो गया है और 25 सेकंड पे आके ये एकदम टाइम एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे इसकी स्पीड वेलोसिटी पहुंच गई है। कार अभी मोशन रेस्ट में नहीं आई है, क्योंकि इसकी हम देख सकते हैं यहीं पे आकर रुक जाती तो हम मान लेते रेस्ट में है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर भी आई है, तो ये कार अभी रुकी नहीं है, बल्कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। पहले ये इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में आने लगी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 25 सेकंड से लेके और 35 सेकंड तक इसकी स्पीड जो या वेलोसिटी जो है वो वाई डैश एक्सिस, नीचे में वाई डैश है, नीचे में वाई डैश एक्सिस है, यहाँ सारे माइनस में होंगे, -1 -2 -3 ऐसे करते करते -15 मीटर पर सेकंड। तो 25 से लेके 35 सेकंड तक ये कहाँ आ गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। तो वेलोसिटी का निगेटिव मीन्स अपोजिट, है ना, साइन अगर प्लस और माइनस रहे तो बस यही समझेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो गया है, अपोजिट हो गया है। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम स्केलर क्वांटिटी है, कैनोट भी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकता। हाँ, एक ही सेंस में जीरो हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तभी जीरो हो सकता है स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा हो तो मोशन में ही ना हो तो जीरो।
तो वैसे इन जनरल स्पीड कैनॉट बी 0 एंड स्पीड कैनॉट बी निगेटिव, और निगेटिव भी नहीं हो सकता स्पीड, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हमने तीनों केस देखा है। वेलोसिटी इक्वल और लेस देन स्पीड, वेलोसिटी जो है वो या तो इक्वल होगा स्पीड का या लेस देन होगा स्पीड का। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जैसा डिफरेंस है, ठीक उसी तरह का स्पीड और वेलोसिटी में भी है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल होगी या लेस देन होगी। अब एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब स्पीड जब बड़ा होगा या बराबर होगा तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी, या तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, लेकिन कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं होगी। जबकि एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकती है या उससे लेस हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी विल नेवर ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। यह है एक्सीलरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से हम लोग का समझना है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।